साथियों, आज का आपका जोश ऐसा देखने को मिल रहा है कि जैसे बदलाव की हवा ही नहीं। पहले लगता था कि कुछ हवा है, लेकिन आज यहाँ का जोश देखकर, आप लोगों का जोश देखकर लगता है कि हवा नहीं है, ये आंधी चल रही है, आंधी चला दी। और उसकी शुरुआत आप लोगों ने कर दी। साथियों, समय का बदलाव जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि सारे लोग दुखी कर दिए इस भाजपा जजपा ने। सरकार तो बना ली, मिलके बना ली, और फिर लोगों ने सोचा भाई चलो सत्ता नजदीक आ गई और शायद कुछ काम भी हो जाए, लोग भी लग जाए। हमारे नौजवान घूम रहे हैं, उनके कोई शायद नौकरी का मौका लग जाए। किसानों ने सोचा अगर भाई चलो मुख्यमंत्री नहीं तो दूसरी जजपा पार्टी साथ जुड़ी हुई है, शायद किसानों का भला कर दे। सोचा बहुत कुछ था, बड़ी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारे सपने टूटते चले गए। केंद्र में सरकार बनी भाजपा की, कहे जी मोदी है, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या कर देगा, काला धन ला देगा, जेबों में डाल देगा 15 लाख 20 लाख, और सारी बाजी गई अकाउंट खोलने। खाता खोलो पैसे आएंगे। तो बता दो, आगे होंगे पैसे, तो आगे होंगे, आए होंगे 15-20 लाख आए। ऐसे कैसे? देखो, प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल सकता। प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है क्या? ना, प्रधानमंत्री कैसे झूठ बोलेगा? भाई आपने छुपा लिए, और फिर अगर छुपा भी लिए तो फिर नोटबंदी कर दी। अब भाई जो रहे सहे थे वो जेब काट ली, जो छुपा के बच्चों के लिए भाई थोड़ा वो भी काट लिया। भाई अब तो सारी देश की संपत्ति, सारा कुछ बेच दिया है भाई, बेच दिया 2-3 हाथों में। अब चुनाव चल रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, आप सब जानते हो। सब उनकी जेब में चला गया। बैंकों के लाखों के खाते, उन्होंने जो कर्जे ले रखे थे सारे माफ कर दिए। और किसान अगर कहे, मेरे किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े देखो इन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी है, हमारे किसान भाइयों ने, नौजवानों ने, किसानों के हक की लड़ाई इन्होंने लड़ी है, और मैं इनको सलाम करती हूँ। नौजवान, जब किसान, मजदूर, नौजवान सब इन बातों को समझ जाए तो साथियों बदलाव आना ही है। और दो बात, एक बात तो भाजपा का धोखा, ना आपकी आवाज सुननी, ना किसी की सुनवाई, ना लोकतंत्र में विश्वास। और दूसरी ओर सारे देख रहे हैं भाई सरकार तो कांग्रेस की भी थी, कांग्रेस ने किसी के साथ गलत तो नहीं किया, किसी की जेब तो नहीं काटी, किसी को ये तो नहीं कहा कि भाई इतने लाख तुम्हारे को मिल जाएंगे, 15 लाख 20 लाख ला के दे देंगे और रातों रात करोड़पति बन जाओगे। भाई टीवी में तो देखा था, लेकिन सरकार का भरोसा कैसे ना कर। पर ये धोखा हुआ, जुमलेबाजी हुई, और आज कोई नई बात नहीं है। उनको पता लग गया कि अब ऐसी बात करेंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। एक की बार क्या ले आए? मंदिर ले आए। अब भाई मंदिर है, राम जी का मंदिर है, और वोट दे दो। बताओ, राम जी धोख हम लगाए, भगवान का नाम हम ले, हमारे दादे परदादे राम का नाम लेते, हम पैदा होते ही राम का नाम लेते, आखिर दम तक राम का नाम ले, एक दूसरे को मिले तो राम राम जय राम जी की करें,
तो ये भाजपा कैसे कह रही है कि भाई राम के ठेकेदार हो गए हम? हो गए क्या भाई? प्रमाण पत्र राम जी का वो देंगे क्या? भाजपा कौन है भाई? प्रमाण पत्र भगवान जी का तो नहीं दे सकती। अपने बाप दादे दादी यहाँ सारी माँ सारे दोग लगाया करते थे। तो ये बात सिर्फ इसलिए है कि अब झूठ कितने दिन क्या क्या बोले, तो भगवान जी को ले आओ बीच में। इनकी बातों का कोई विश्वास नहीं। और कुछ नहीं मिले तो बहनों के मंगलसूत्र पे टिप्पणी, मान सम्मान करना दूर, बहनों के मान सम्मान पर ये हमला है। जब बड़े नेता उनके मंगलसूत्र की बात करें, क्या जरूरत है भाई? अब बात करो अगर भाई 20 करोड़ नौकरी हर साल, 2 करोड़ नौकरी में नौजवान बता दो किसको देंगे? और किसानों के कर्जे माफ करेंगे, कर्जे माफ करेंगे। मोदी जी कहते हैं, मैंने कहीं पढ़ा किसी ने कहा कि भाजपा तो ये कहती है कि किसान का कर्जा माफ कर दिया तो वो आलसी हो जाएगा। किसान आलसी हो सकता है? बताना, बताइए भाई, हो सकता है? ना अपना पेट भर सकेगा ना देश का पेट भर सकेगा। ये बताओ, आलसी है, आलसी कह देते हैं आप। तो हमने आपके कर्जे भी माफ, एमएसपी का कानूनी दर्जा, और उसके अलावा भी बहुत सी बातें। बेरोजगार युवा के लिए पहली नौकरी पक्की हो जाएगी, अप्रेंटिसशिप के लिए 1 लाख रुपया देंगे। और हमारी गरीब बहनें, गरीब घरों में एक बहन को हर परिवार में 1 लाख रुपया हर साल देंगे। तो साथियों, ज्यादा बातों पर ना जाकर आपसे यही गुजारिश कि 25 को हाथ के निशान वाला बटन दबाओ और अच्छी तरह संवार के देख के, अगर भैया हाथ का ही है ना, कहीं और तो नहीं दब रहा। और वहम में ना रही हो जो ये फैलाते हैं ना भ्रांति, अगर भाई किसी को भी वोट दो बनेगा, तो बिल्कुल नहीं होना। इस बार आप सब जानते हो कर्मचारी भी दुखी है, गलत काम नहीं होने देंगे। आपका वोट सही डलेगा तो भर दियो भाई, मशीनें पूरी कर दियो काम। और फिर देखो अब कितने 20 दिन रह गए, 20-22 दिन रह गए चुनाव के। भाई ये दिनों में आप ध्यान रख लियो, कर लियो रखवाली। एक से हाथ जोड़ के मेरी तरफ से एक भाई सैलजा हर एक के घर पहुंच गई, हाजरी लगा दियो, खास तौर से मेरी बहनों से। और उसके बाद 4 जून को नींव आपने रखी हुई है मेरे राजनीतिक जीवन की, मत भूलियो ना। मेरे पिताजी की भी, स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी की, और मेरी। आपने जिता के भेजा था मेरे को हरियाणा में सबसे ज्यादा बहुमत से। और इस बार फिर जिताओगे कि नहीं जिताओगे? चलो चला दो आंधी।